गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ सोच रहे होंगे यार, इस फिजिक्स वाले की क्लास कहां से आ गई। क्लास तो किसी और की आनी थी। खैर कोई बात नहीं, जीवन में सब कुछ जायज है। बस ये है कि हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए तो लास्ट टर्न का रिवीजन कर लेते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या क्या हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। तो भैया अगर रिवीजन की बात करें और काम काम की बात करें, सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके, बहुत अच्छी बात है, शानदार। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर कंप्लीट होने के बाद मैं कल ही आपको इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको संडे को भरपूर टाइम मिलेगा सवाल करने का। बेटा, क्या बात क्लियर है? तो आइए, चैप्टर हम एंड की तरफ हैं, तो इस एंडिंग प्रोसेस में ही हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा चल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। पर इससे पहले अगर मैं सारी बातें रिवाइज कराऊं, तो आपको क्या अपने घर पे जाके सारी बातें रिवाइज करिए। अगर आपको याद हो, अब भैया नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो आएगा, उसका आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप बस अभी यहाँ पे बात सुनिए मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या आपको लास्ट टर्न की बात याद है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ी थी डाइपोल की, पहले तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2L होता है। डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, या याद हो तो याद करो, बोलो क्या फॉर्मूला था, के पी डॉट आर बाय आर क्यू। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, जहां पे थीटा जो है वो पी और आर के बीच का राजा बेटा एंगल है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम तीन जगह निकालते थे। पहला पहला बताइए, पहला कहां निकालते थे? पहला निकालते थे एक्सिस पे, दूसरा निकालते थे कहां पर? इक्वेटर पे, और थर्ड निकाले थे बेटा हम जनरल पॉइंट पे। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 2 kp/r³ क्या फॉर्मूला था? 2 kp/r³ इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डोंट से आई कैप, से इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमने चर्चा करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स इक्वेटर। तो अगर डाइपोल का ओरिएंटेशन ऐसे और ये वाली लाइन इक्वेटर कहलाएगी, तो भैया इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसका फॉर्मूला होगा, आई एम आस्किंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी kp/r³ ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहां तक राजा बेटा बात याद रहेगी? एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, r³ ले लो, x³ ले लो, एक ही बात है। हमेशा ध्यान रखना हमारा डाइपोल शॉर्ट है, जो इसके बीच की डिस्टेंस है माइनस q और q के बीच की, ये बहुत छोटी है। हमारे सिलेबस में भी ये डिस्टेंस बहुत 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 छोटी है बेटा। क्या बात क्लियर है? ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, शायद आप सभी ने कर भी लिया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे डाउट्स भेजे, मैं थोड़ा सा बिजी था, मतलब आज और कल थोड़ा सा बिजी हूं। मैं आपको चिंता मत करो, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, इसका निकालने का एक डायरेक्ट तरीका है, जुगाड़ तरीका है। अगर आप मॉड्यूल में खोल के देखेंगे, तो बेटा मॉड्यूल में तो आपको मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, पर मैं बता देता हूं कि आया कैसे। हालांकि ये इट इज ओनली एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट फॉर नीट। सीबीएसई या बोर्ड्स वाले तो एक्सिस इक्वेटोरियल में ही खुश हो जाते हैं, उनको ये जनरल पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। पर ठीक है, हम आपको जनरल पॉइंट भी सिखा देते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये डाइपोल मैंने आपको भेजा था कल होमवर्क में, मुझे बताओ क्या इसका डाइपोल मोमेंट पी मान लूं? मान लो सर। थोड़ी देर के लिए इस एम को मान लीजिए आप एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, क्या थोड़ी देर के लिए इसको वाई मान लूं? एक्स और वाई के बीच में एंगल बोलिए, एक्स और वाई के बीच में एंगल बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 होता है? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, ये जो डाइपोल पी है, क्या इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो पी है, क्या मैं इस पी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं? अब ये एंगल अगर थीटा है, तो क्या ये एंगल जो दूसरा एंगल होगा राजा बेटा, क्या ये वाला एंगल विल बी
90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? वो बात मैं यहां पर भी कर चुका हूं, पर मैं वापस समझा रहा हूं ताकि जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी आगे पीछे की बात याद नहीं है वो क्लिक कर लेंगे। हमारा मुद्दा है एम पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। किस पर? एम पॉइंट पर क्या निकालना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब या तो भैया माइनस क्यू की वहां लिखो, क्यू की वहां लिखो ने फिर उसको थीटा वीटा में तोड़ो, या मैं कह रहा हूं यार इस डाइपोल मोमेंट के दो टुकड़े कर दूं, क्योंकि लास्ट टर्न पे हमने इक्वेटोरियल और एक्सिस पढ़ लिया है। तो मैं कह रहा हूं अब इस पी को पी मत मानो, इस पी के दो टुकड़े कर दो। तो क्या पहला टुकड़ा पी कॉस थीटा, सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं या नहीं? और दूसरा टुकड़ा पी साइन थीटा, सहमत है या नहीं? पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। क्या राजा बेटा बात क्लियर है? अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब आपको P नहीं देखना, अब आपको P cos थीटा और P sin थीटा देखना है। थोड़ी देर के लिए डाइपोल मोमेंट आपका P नहीं रहा, आपके पास दो डाइपोल हैं, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए, ये जो P cos थीटा है और जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस एम पॉइंट का अगर मैं P cos थीटा के रेस्पेक्ट में देखूं तो क्या P cos थीटा के लिए क्या एम पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा या नहीं होगा? पहले बोलो, फील है कि एक्सियल होगा? हो जाएगा। मैं सिर्फ P cos थीटा की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट P sin थीटा। मैं सिर्फ P cos थीटा की बात कर रहा हूं। P cos थीटा का मतलब ऐसे समझ लो कि यार ये एक डाइपोल ऐसे पड़ा है और यार अगर यही पॉइंट है तो यार ये तो इसका एक्सेस वाला पॉइंट हो गया ना। पक्की बात है? तो राजा बेटा इस एम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हम लिखना चाहें तो सर एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था के पी बाय 2kp बाय आर स्क्वायर। कुछ याद है? 2kp बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब, सॉरी 2kp बाय आर क्यूब। थी या नहीं थी? पर यहां पर p की जगह p cos थीटा है तो मैं क्या लिखूं? 2k बाय आर क्यूब लिख देता हूं, पर वहां p आता था। अब p की जगह क्या राजा बेटा मैं p cos थीटा लिख सकता हूं? हाँ ना बोल यार, क्या मैं p की जगह p cos थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? खुलकर बोलो। मैं एक बार और बता दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पक्की बात? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सही लगाई क्या मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सही लगाई क्या मैंने? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है। तो आप मुझे बताइए p cos थीटा की डायरेक्शन भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है क्या? 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। सबको क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, ये कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर है? ये वाली जो एक्स एक्सिस है, ये कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर है? वाई। क्या आप सभी को वाई एक्सिस दिख रही है? ये रही। क्या आप सभी को वाई एक्सिस दिख रही है? ये रही। बहुत अच्छी बात है। अब आप देख पा रहे होंगे कि वाई एक्सिस पर भी एक डाइपोल है जिसकी वैल्यू है पी साइन थीटा। अब आपको उस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है? पहले ये बोलो, उस डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है? एम पर। अब आप उस डाइपोल के रिस्पेक्ट में वो एम पॉइंट देखो, वो इक्वेटोरियल आ रहा है या एक्सियल? सोच समझ के बोलना, इक्वेटोरियल आ रहा है या एक्सियल? बेटा इक्वेटोरियल आ रहा है या एक्सियल? ऐसे समझो कि ये आपका डाइपोल है पी साइन थीटा और ये जो पॉइंट है एकदम ऐसे सामने बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो यार ये जो एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट तो राजा बेटा इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल होगा ना? सभी को क्लियर इक्वेटोरियल होगा? सभी को क्लियर इक्वेटोरियल होगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो आप मुझे बताइए, इस पी साइन थीटा के कारण भी एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी
वो किस दिशा में आएगी? सर P साइन थीटा इधर है, तो M पॉइंट पर क्या डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी? सोच समझ के बोलना भाई, क्या डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मैं कौन से डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं, P cos थीटा या P sin थीटा? जल्दी बोलो। P sin थीटा। P sin थीटा के लिए M पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल दिख रहा है या एक्सियल? इक्वेटोरियल। अब जब इक्वेटोरियल दिख रहा है तो हमें पता है कि यार किसी भी डाइपोल के लिए अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है kp/r³ अपोजिट टू द क्या? डाइपोल मोमेंट। प्रियांशु बहुत सिंपल है ये, आप बस इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो यार, ये एक डाइपोल है, आप ध्यान से देखो, ये एक्सिस है तो ये एंगल कितना बन रहा है? 90। तो आप मुझे बताओ इस वाले डाइपोल मोमेंट के लिए क्या ये वाली एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस होगी या नहीं होगी? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। इक्वेटोरियल होगी या नहीं होगी? और जब इक्वेटोरियल होगी तो उस एक्सिस पर पड़े M पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हम P sin θ/r³ बोल सकते हैं? और डाइपोल मोमेंट इधर था तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं ले सकते P sin θ को एक्सियल। क्यों लेंगे? जो चीज दिख रही है उसको वैसे ही तो लेंगे भैया। M पॉइंट के लिए P cos θ एक्सियल है और M पॉइंट के लिए P sin θ इक्वेटोरियल है। क्या kp/r³ सबको क्लियर है? पर P की जगह P sin θ आएगा और इसका डाइपोल मोमेंट इधर था तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना दी। एवरीबॉडी क्लियर टू दिस? बहुत बढ़िया। अब आप चाहें तो इसका प्रिंटेड डायग्राम देख लें। ये लीजिए प्रिंटेड डायग्राम, ये आपका डाइपोल मोमेंट P था। बच्चों एक बार और समझ लो, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट P sin θ P cos θ, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ही काम हमें याद रखना है, पर मैं आपको बता रहा हूं P sin θ P cos θ। M पॉइंट के लिए क्या P cos θ विल बी द एक्सियल पॉइंट? हाँ सर, ये इसी के एक्सेस पर पड़ा है, तो सर इसकी वैल्यू आ गई 2kp cos θ 2kp cos θ/r³। और राजा बेटा इस P sin θ के लिए, क्योंकि आप समझ पा रहे ये एंगल 90 है, तो इस P sin θ के लिए M पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया? इक्वेटोरियल। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, दैट विल बी kp sin θ/r। पहले बताओ क्या बात क्लियर है? यहां तक सारी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आप इधर देखो ध्यान से, इस डायग्राम को फिर से ध्यान से देखो। अब इस डायग्राम को आप फिर से ध्यान से देखो, मुझे M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? मेरे वाले डायग्राम को देखो, ये वाले, इस वाले डायग्राम को देखो, मेरे को M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा मुझे बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है? 90। क्यों 90? अरे भैया आपने इसको थोड़ी देर पहले x माना था और आपने इसको थोड़ी देर पहले y माना था, और x और y में एंगल कितना होता है भाई? 90। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है? तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? सर रिजल्टेंट क्या होगा? ये आ जाओ, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी x एक्सिस पे थी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी y एक्सिस पे थी, इनके बीच में टोटल एंगल 90 था। मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस 2EX EY cos 90? कोई डाउट हो, परेशानी हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। आगे बढ़ जाऊं? बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना साथ दे रहे हैं तो फिर देखो,
अब आप यहां देखो, cos 90 तो हो गया 0, Ex की वैल्यू बोलो 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? अब अगर आप और सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए जरा, 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर की पावर 6 प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर की पावर 6। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है या नहीं? सोच लो अच्छे से। एकदम क्लियर है? पक्का? अब कुछ नहीं करना, यहां से के पी बाय आर क्यूब बाहर निकाल लो। मतलब यहां से और अच्छे से बेसिक क्लियर कर देता हूं। लाओ मुझे बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है, चलो वो बता दो। क्या क्या कॉमन आ रहा है? सर के स्क्वायर पी स्क्वायर के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन है। सर यहाँ पे आर की पावर 6 आर की पावर 6 कॉमन है। तो आप बोलो, तो क्या मैं आप बोलो तो क्या बाहर रूट के स्क्वायर पी स्क्वायर आर की पावर 6 बाहर निकाल लूं तो अंदर रूट में क्या बचा? बोलो भाई, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यार इतना बेसिक तो आना चाहिए राजा। अब आप बताओ, रूट अगर हटा दूंगा तो क्या यहाँ के पी बाय आर क्यूब बचेगा? और अंडर रूट लाला, देख 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 इधर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सोच लो, सोच लो। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। गाइस व्हाट इज दिस? गाइस व्हाट इज दिस? क्या दिस वुड बी 1? अरे क्या ये 1 होगा? वेरी गुड, शानदार। अब अगर ये 1 होगा तो योर फॉर्मूला विल बिकम, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, E at general point magnitude is given by फॉर्मूला आधी रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। के पी बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ ना बोलो? एकदम क्लियर? kp by r cube 1 plus 3 cos square theta। guys what is theta here? बताता हूं अभी आपको what is theta here, मैं आपको बताता हूं, पर आप पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। what is electric field at general point? kp by r cube under root 1 plus 3 cos square theta। इसका अगर आपको प्रिंटेड डेरिवेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं, E axial is this, E equatorial is this, if you take the resultant you will get this। सोच लीजिए, एकदम पक्का? बहुत बढ़िया। स्टिल व्हाट इज थीटा? स्टिल व्हाट इज थीटा? तो आई मस्ट से थीटा इज अगेन एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। P वेक्टर एंड R वेक्टर। आप अभी देखेंगे, अगर आप इस डायग्राम को देखें या मेरे वाले डायग्राम को देखें तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका P था और यहां आपको R वेक्टर दूरी पर थीटा एंगल पर आपको M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो जब आपको M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो मुझे बताइए P और R में एंगल है तो थीटा कहलाएगा। तो क्या यहां तक बात क्लियर है कि थीटा मस्ट बी द एंगल बिटवीन P एंड R? ओके, अब आइए इस बात को वेरीफाई करते हैं कि जो हमने पढ़ा ये बात सही है या नहीं।
तो वेरीफाई कैसे करेंगे भैया, आ जाओ वेरीफाई कर लेते। मैं बोलता हूं वेरीफाई यहां करते हैं, आप मुझे बताना ध्यान से, केस 1 यही बता रहा हूं, हालांकि जरूरी नहीं है पर मैं बता रहा हूं, अगर मान लो ये डाइपोल P है और ये एम पॉइंट अब यहां आ गया और इसके सेंटर से राजा बेटा दूरी कितनी है R। मैंने कल भी बोला था सारी दूरी हम सेंटर से ही लेते हैं। इसके लिए थीटा बोलो, थीटा बोलो, थीटा, सब लोग बोलो थीटा। यार रिप्लाई करना सीख जाओ प्लीज, मजा नहीं आएगा। मुझे एक एक बच्चा ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा यार, बार बार सब रिप्लाई करो। क्या थीटा 0 होगा? बहुत बढ़िया। जब थीटा 0 होगा तो E एट अ पॉइंट M, मैं जनरल फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो बोलो KP बाय R क्यूब, और यहां हो जाएगा 1+3, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा तो cos 0 होता है 1 और 1+3 इज 4। तो बेटा बाहर क्या निकल कर आया, 2KP बाय R क्यूब। अब तो क्लियर हो रहा होगा कि जो हमने पढ़ा वो बात एकदम सही है। पक्का? तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए हैं। राजा बेटा मेक श्योर दिस इज द मैग्नीट्यूड। अभी इसमें आगे और कुछ टफ बातें आनी है जिनका जिनका आपको बात एकदम ढंग से याद करनी है, पर अभी आपको ये बात एकदम याद करनी कि यार जो जनरल पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला KP बाय R क्यूब 1+3 cos स्क्वायर थीटा। सप्तऋषि प्रणय जनरल पॉइंट ये रहा, किसी थीटा पर अगर पढ़ा हो तो। अरे भैया अगर M पॉइंट यहां आ गया तो आप मुझे बताइए P और R में एंगल कितना होगा, 0। तो E की वैल्यू ये आ गई ना। तो मैंने आपको ये बात प्रूव कर दी कि ये जो 1+3 cos स्क्वायर थीटा इंटू KP बाय R क्यूब है, ये फॉर्मूला एकदम सही है। अभी मैं सवाल कराऊंगा तब आपको पता समझ में आएगा कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं चर्चा कर रहा हूं किस पर चर्चा कर रहा हूं, किस पर चर्चा कर रहा हूं वर्षा। अब आप प्लीज मेरी बात को सुने, मैं कुछ नई बात बोल रहा हूं फिर इनको एक साथ सवाल के रूप में कराऊंगा तो आपको ज्यादा फील आ जाएगी। सुनते जाएं बस। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ई? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई साहब डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। अब हमने जनरल पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकाल लिया KP बाय R क्यूब √1+3 cos स्क्वायर थीटा। अब भैया मुझे चाहिए डायरेक्शन, तो मैं डायग्राम ध्यान से देखिए क्या डायग्राम था। मैं वापस से इस डायग्राम को यहां बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। क्या ये आपका डाइपोल मोमेंट था? हाँ साहब ये था। क्या वो पॉइंट यहां पर था? हाँ जी था। क्या वो पॉइंट यहां के सेंटर से R दूरी पर था? हाँ जी था। क्या वो एंगल थीटा बना रहा था? बिल्कुल बना रहा था। इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड 2KP cos थीटा बाय R क्यूब आ रही थी? आ रही थी। क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। दैट विल बी KP sin थीटा बाय R क्यूब। क्या यहां तक की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी? यस। अब आप देखिए दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कुछ तो आएगा, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन भी तो आनी चाहिए ना भैया। तो डायरेक्शन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या बीच में आ जाएगी? अरे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। अब मान लेते हैं, सुनिएगा स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, मान लेते हैं क्योंकि जो नेट डायरेक्शन आती है वो दोनों से कुछ कुछ एंगल बनाएगी, तो मान लेते हैं कि भैया यहां एंगल बन गया, यहां एंगल बन गया अल्फा। तो आप ध्यान से सुनिए,
इस लाइन को पढ़ना, ई नेट इज मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बीच में कहीं बोल रहा हूं मैं, बीच में कहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं बीच में से निकलेगी। अरे भैया बीच में से तब निकलती जब ये अल्फा 45 हो जाता। अभी हमें थोड़ी पता है कि अल्फा 40 ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैं बोल रहा हूं बीच में कहीं कहीं आएगी, और वो मैंने इस वाले से एंगल ले लिया अल्फा। पर आप इस लाइन को पढ़ो, ई नेट इज मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। आप बस मुझे एक बात बता दो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पैरेलल लाइंस क्लास 10th में पढ़ी हो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना, ये और ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना। सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। 90 माइनस थीटा, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, शानदार, बहुत बढ़िया। 90 माइनस थीटा, मैं तो कह रहा हूं 180 माइनस थीटा। हाँ हाँ क्यों नहीं, 180 माइनस थीटा। अरे यार 10वीं की बात कर रहा हूं, 2 पैरेलल लाइन और 1 ट्रांसवर्सल, तो क्या ये एंगल बराबर ये एंगल नहीं होता था क्या? तो कैसे 180 माइनस थीटा भाई साहब? होता था या नहीं होता था? दीज आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बताओ ये थीटा तो ये थीटा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब पता है मुझे इतना बेसिक पे जाना पड़ता है आपको समझाने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने के लिए। अदरवाइज क्या है, बोल दूंगा होता है। अब फिर वो आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा, फिर आप छोड़ेंगे कि यार फील नहीं आती। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अब आप मेरी बात सुनो, फिर इस लाइन को पढ़ो, क्या ई नेट इज मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये बात सत्य है या नहीं? एकदम सत्य बात है या नहीं? क्योंकि यही डाइपोल मोमेंट है, तो ये भी तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है आई कैप, और इधर भी तो आई कैप ही है, देखो आप। तो क्या जो ई नेट है वो टोटल एंगल ये बना रही है क्या, थीटा प्लस अल्फा? हाँ ना बोल। तो ये बात हमें जम के याद होनी चाहिए। क्या क्या बात? एक तो ई नेट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, एक ई नेट की डायरेक्शन, कि भैया जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट से थीटा प्लस अल्फा एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी जल्दी बोलो? थीटा प्लस अल्फा। डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बनाएगी? थीटा प्लस अल्फा। अब थीटा और अल्फा में कोई रिश्ता होना चाहिए, वो रिश्ता क्या कहलाता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिए, अगर आपको वेक्टर की समझ है, मैं बार बार इन डायग्राम्स को बनाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि सर इतनी प्रैक्टिस से कर रहे हैं तो हमें भी ये बात आनी चाहिए। मैं फिर से ये डायग्राम बना रहा हूं, क्या ये हमारा डाइपोल मूवमेंट था? हाँ जी था। क्या ये हमारा एम पॉइंट था? हाँ जी था। क्या इस एम पॉइंट पर हमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिली? हाँ जी, एक तो ये मिली और एक ये मिली। मिली या नहीं मिली? मिली। क्या रिजल्टेंट कहीं बीच में निकला था? हाँ जी निकला था। क्या ये मैं ई नेट मान लूं? हाँ जी मान लूं। क्या ये एंगल हमने अल्फा माना है? हाँ जी माना है। पहले बताओ यहां तक के डायग्राम में किसी को कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? एकदम पक्का? रिस्पॉन्सिव हो जाओ, पहली सुबह की क्लास है, मुझे सब अटेंटिव चाहिए एकदम। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने थोड़ा वेक्टर खेला है 11वीं में, थोड़ा वेक्टर खेला है 11वीं में, तो कोई बता सकता है व्हाट इज टेन अल्फा? अगर आप थोड़ा पैरेललोग्राम समझते हो तो कह दो कि जो ये होगा क्या वही ये होगा, और जो ये होगा क्या वही ये होगा? अरे हाँ ना तो बोलो। तो टेन अल्फा इज व्हाट? अगर मैं इसे बोल दूं परपेंडिकुलर और इसे बोल दूं एक्सियल, मतलब इसे बोल दूं एक्सियल और इसे बोल दूं परपेंडिकुलर, तो क्या ये भी ई परपेंडिकुलर हो जाएगा? तो क्या tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस? हाँ के ना?
मतलब परपेंडिकुलर हो गया, ई परपेंडिकुलर और एक्सियल हो गया ये रहा, तो केपी बाय साइन थीटा बाय आर क्यूब अपॉन 2 केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। भाइयों बहनों, ये रहा अल्फा और थीटा का रिश्ता जो हमें बिल्कुल जम के याद होना चाहिए। क्या क्या बात याद होनी चाहिए? जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड याद होना चाहिए, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो डाइपोल मोमेंट से थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रही है। नाउ व्हाट इज थीटा एंड अल्फा? द रिलेशनशिप इज tan alpha is equal to half of tan theta. I am again rewriting this. Tan alpha is equal to half of tan theta. जम के याद होना चाहिए, बिल्कुल रिजल्ट याद रखना है विद डायग्राम। डेरिवेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी, आपको सिर्फ डेरिवेशन याद रखना है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला एंड ये जो डायग्राम है ये आपको याद होना चाहिए, चाहे जैसे याद करें। आगे बढ़ जाऊं बेटा? चलिए, अब कभी कभी ना, जैसे रेस अगर हम अच्छे लेवल के सवाल कराते हैं तो उस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भैया ये डाइपोल है, ये एक्स एक्सिस पे पड़ा है, अब आपसे पूछे देंगे किसी जनरल पॉइंट 1, √2 या कुछ भी दे देंगे और आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछेंगे क्योंकि वो जानते हैं मैग्नीट्यूड तो बच्चा रट के आता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ध्यान रखना है सर, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस विल बी थीटा प्लस अल्फा। और आपको 100% कोई ना कोई एक एंगल देंगे, या तो थीटा देंगे या अल्फा देंगे, तो आप उससे अल्फा निकाल लेना या थीटा निकाल लेना। हाँ ना बोलो? ओके। अब एक मेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूं आप इसको याद रखो, दिस इज नोट फॉर फास्ट कैलकुलेशन इन नी। आइए इसको समझते हैं, क्या बोला गया है इस कॉन्सेप्ट में, क्या बोला गया है। इफ अ स्मॉल डाइपोल, बहुत बढ़िया, स्मॉल डाइपोल मतलब छोटा वाला, ऑफ डाइपोल मोमेंट P, बहुत अच्छी बात है भाई, डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, हाँ भैया किसी ओरिजिन पे रख दिया गया, एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। सुनिएगा, कभी आप हमारे पास कोई स्मॉल डाइपोल है, यदि हमने उसको उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ रख दी है, क्योंकि आप अगर देख पा रहे होंगे पुराने केस में, आप अगर डायग्राम पे जाएंगे तो देखिए क्या आपका डाइपोल एक्स में था या नहीं था? आपका डाइपोल एक्स में था या नहीं था? बहुत अच्छी बात है। और ये सेंटर आपका ओरिजिन मान लिया जाए, तो एक लाइन जो हमें याद रखनी है डायरेक्शन के साथ साथ, कि यदि एक डाइपोल, मतलब ऐसे सवाल 99% डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट। इसलिए मैंने आपको ये थ्योरम एक बना के लिखवा दी कि यदि भाई साहब एक डाइपोल आपके पास हो और वो उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस हो, देन tan theta will be equal to √2 और tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। मतलब सुनते जाइएगा, बहुत बढ़िया बात बोल, एक डाइपोल ले लिया, कोई जनरल पॉइंट ले लिया, थीटा मान लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये रिजल्टेंट इधर। अब आपने सॉल्व कर लिया अल्फा और ये थीटा, आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया, आपका tan थीटा निकल कर आया √2 या tan अल्फा निकल कर आया 1/√2। सॉल्व करने के बाद बोल रहा हूं मैं, यदि tan थीटा निकल कर आया √2 या tan अल्फा निकल कर आया 1/√2, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग y एक्सिस। ये बात याद रखनी है। सर कैसे फील, थोड़ा बता दीजिए तो मजा आ जाए। अब आप सुनिए मेरी बात, क्या 11वीं में रिश्ता पढ़ाया है या ट्रिग्नोमेट्री में रिश्ता पढ़ाओ? tan थीटा प्लस अल्फा दैट इज tan a प्लस tan b, tan a प्लस b।
इज tan A tan B 1 minus tan A tan B। पढ़ा है? सुनना सुनना सुनना, पढ़ा है तो ठीक है, तो कोई बच्चों को याद नहीं है पर बोल रहे हैं पढ़ा तो था, कोई टेंशन नहीं है। सुनो मेरी बात, डायरेक्ट लगाना सिखाऊंगा, डायरेक्ट। बस आप 5 मिनट सारी बातें सुन लेना, बी अ गुड लिसनर एंड अच्छे लिसनर की तरह सुनना। यार मैंने बोला अगर एक डाइपोल है और मैं सॉल्व करके tan थीटा और tan अल्फा निकाल के ले आया, और tan थीटा मेरा आया √2 या tan अल्फा मेरा आया कोई भी एक आ जाएगा। सर कोई भी एक आने से कैसे पता चलेगा? अरे भाई आप फॉर्मूला जानते हो ना, tan अल्फा बराबर हाफ ऑफ tan थीटा। तो अगर आपका tan अल्फा 1/√2 आया, मान लो tan अल्फा की वैल्यू 1/√2 आई, तो ये लो 1/2 tan थीटा। तो आप 100% जानते हो कि tan थीटा √2 ही आना है। अरे √2 ही तो आएगा यार tan थीटा। भाई एक कोई भी निकाल लो, या तो अल्फा निकाल लो या थीटा निकाल लो। ये मतलब बहुत फेमस क्वेश्चंस की बात है, निचोड़ है जो मैं बोल रहा हूं कि यदि आपका एक डाइपोल एक्स एक्सिस पे पड़ा है और आपको किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आपसे कैलकुलेट करने पे tan थीटा √2 या tan अल्फा 1/√2 आता है, तो आंख बंद करके आपसे कोई डायरेक्शन पूछे तो बोल देना दैट द डायरेक्शन विल बी ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस। क्यों बता रहा हूं, सुनो भैया, tan थीटा प्लस अल्फा इज दिस, ये होता है, अभी हमें याद रखना है। अभी हमें इसका प्रूफ याद नहीं रखना, पर मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि भैया ऐसा होता है। अब आप मुझे बताइए, इफ tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू 1, सुनना, tan थीटा कितना आया था? tan थीटा, अरे tan थीटा कितना आया था भाई? कुछ तो सोच रहे हैं भैया, ये तो सन्नाटे में ले गया, √2। और tan अल्फा कितना आया था राजा बेटा? 1/√2। जरा कोई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है? कोई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है? tan थीटा आया √2, tan अल्फा आया 1/√2। क्या ये 1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का? पक्का 1 आ रहा है? सोच लो। अब आ जाओ इधर, स्क्रीन की तरफ देखो। सर tan थीटा tan अल्फा 1 है, तो आप मुझे बताओ यदि tan थीटा की वैल्यू √2 आई है, tan अल्फा की वैल्यू 1/√2 आई, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो व्हाट इज 1 माइनस 1? व्हाट इज 1 माइनस 1? 0। और कुछ अपॉन 0 क्या होता है? कुछ अपॉन 0 क्या होता है? मतलब क्या tan थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी या नहीं जाएगी? और tan का कौन सा एंगल इनफाइनाइट होता है, आप ये बताओ। तो क्या 100% अगर tan थीटा प्लस अल्फा इंफिनिटी है, मतलब क्या थीटा प्लस अल्फा 90 होगा? एक बार और बता रहा हूं, मैं जानता हूं आधे बच्चों सन्नाटे में गए, एक बार और बता रहा हूं। आपने डाइपोल मोमेंट दे रखा है, डाइपोल मोमेंट ले लिया, डाइपोल मोमेंट लेने के बाद कोई पॉइंट पूछा, वहां पर आपका tan थीटा आया √2 या tan अल्फा आया 1/√2। आपने देखा साला tan थीटा इंटू tan अल्फा 1 आ रहा है। अगर आप इस फॉर्मूले से जाएंगे, ये जरूरत नहीं है आपको मतलब प्रूव करने की, आपको बस दिमाग लगाना है। नीट के लिए बोल रहा हूँ, सीबीएसई या बोर्ड कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो कभी आप जैसे रेस का कोई सवाल, अच्छे लेवल का सवाल हुआ, वो आप इसको देखते ही कर देंगे बेटा, गारंटी मानना। तो tan थीटा tan अल्फा की वैल्यू अगर 1 आ रही है, तो सोचो यहाँ 1 माइनस 1 रखूंगा तो क्या 0 आएगा। एंड कुछ अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट, कुछ अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट, तो भैया इनफाइनाइट हो गया। अब tan थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू इंफिनिटी तक, थीटा प्लस अल्फा 90 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? या कुछ ऐसा लॉजिक आए कि tan थीटा आ जाए √3 और tan अल्फा आ जाए 1/√3, ये मत करना कभी भी, उसमें काटा कुटी में कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे सर ये √3 आ जाए, ये 1/√3 आ जाए। अरे बेटा उसके लिए सारी बातें क्लिक होनी चाहिए, रिश्ता भी प्रूव होना चाहिए।
अब क्वेश्चन कराऊंगा तो फील आएगी आपको, डोंट वरी, बस आप मेरी बात सुनिए। अगर ये बात है तो थीटा प्लस अल्फा 90, तो सर उससे क्या पता चला? उससे ये पता चला दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। सर ये बात फील नहीं आई, आओ बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, अब देखना सर, क्या ये हमारा डाइपोल था? हाँ जी था। क्या ये हमारा जनरल पॉइंट था? हाँ जी था। क्या ये आपकी ई एक्सियल थी? हाँ जी थी। क्या ये आपकी ई इक्वेटोरियल थी? हाँ जी थी। क्या ये आपका रिजल्टेंट था? हाँ जी था। क्या ये एंगल थीटा था? हाँ जी था। और क्या ये एंगल अल्फा था? हाँ जी था या नहीं था? अरे भाई सवाल देखिए, आप अभी सवाल कराऊंगा मैं, पहले आप मेरी बात को समझो। मैग्नीट्यूड हमें निकालना आ गया, मैं डायरेक्शन की चर्चा कर रहा हूं, वो भी एक इंपॉर्टेंट नोट के साथ। अब आप मुझे बताओ, क्या थीटा प्लस अल्फा जो एंगल है, क्या वो ई नेट का एंगल है? हाँ सर। और अगर ई नेट का एंगल थीटा प्लस अल्फा 90 आ रहा है, तो आप मुझे बताओ ये थीटा प्लस अल्फा बन कौन सी एक्सिस से रहा है? थीटा प्लस अल्फा बन कौन सी एक्सिस से रहा है, आप ये बताओ। एक्स एक्सिस से। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक्स एक्सिस से 90 डिग्री चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस से 90 डिग्री चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। इसीलिए तो बोला कि भैया यदि tan अल्फा की वैल्यू √2 या tan थीटा की वैल्यू 1/√2, ये बात ध्यान रख लो, tan थीटा की वैल्यू √2 या tan अल्फा की वैल्यू 1/√2 अगर आती है, तो आंख बंद करके बोल देना दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाई एक्सिस, अदरवाइज प्रूव करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर टफ सवाल, वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट इन डाइपोल, टफेस्ट प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी। चलिए, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये सारी बातें तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक बात ध्यान रखना बस, कभी कभी एक्सियल को एंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है और कभी कभी इक्वेटोरियल को ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोला जाता है। बताता हूं कैसे। ये डाइपोल है, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इस डाइपोल के एंड की तरफ या तो इधर आएंगे या इधर आएंगे, तो ये इन्हें एंड ऑन पोजीशन कहा जाएगा। और जहां से डाइपोल चौड़ा हो रहा है उस पॉइंट्स को बेटा इक्वेटोरियल कहा होता है। नीट में पूछा जा सकता है, इसलिए तो इतनी बात कर रहा हूं, एम्स में पूछा गया है। सवाल करते हैं, आओ। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, कर दीजिए सवाल। अ शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, बहुत अच्छी बात है, लाइज एट ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस, बहुत अच्छी बात है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट √3, 2 ड्यू टू दिस डाइपोल। और आपसे डायरेक्शन नहीं बोली, ऑप्शन क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, जल्दी बोलो। ऑप्शन में क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड, तो निकाल दो ना, कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? डायग्राम बनाओ, जैसा मुझे याद है वैसा आपको भी याद होना चाहिए। ये डाइपोल ले लो, ये ओरिजिन मान लो सेंटर, √3, 2 मतलब x पे चलना है √3, y पे चलना है 2, तो क्या पॉइंट कहीं ना कहीं यही मिलेगा? अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहां मान लेते हैं √3। बेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये हो गया √2। तो बेटा ये हो गया √3, ये हो गया 2, तो r बोलो क्या हो जाएगा? 4+3, क्या √7 हो जाएगा? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया बात है।
अच्छा मुझे बताओ, क्या यही एंगल थीटा होता था या नहीं होता था? सोच लो, जबरदस्ती मत बोलना कुछ भी। जनरल पॉइंट का फॉर्मूला बोलो। KP बाय आर क्यूब 1+3 cos स्क्वायर थीटा। P बोलो, P। आर क्यूब बोलो, आर क्यूब बोलो, आर क्यूब √7 का क्यूब। पता नहीं, बोलो भाई, क्या 7√7 आ जाएगा? बहुत बढ़िया। 1+3 cos थीटा कैसे निकालूं? सर बेस अपॉन हाइपोटेनुअस। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? कैलकुलेशन देख लेना, कोई मिस्टेक हो जाए तो। उसका स्क्वायर मतलब 3/7। सॉल्व कर लीजिए। KP बाय 7√7 7 + 9/7। 9 और 7 कितना होता है बेटा? 16। तो KP √16/7 × 7, वो √7 बाहर आ जाएगा, तो बेटा √7 7 बन जाएगा। तो आंसर आया 4KP/49। टफ है, टफ है, टफ है, टफ है क्या ये बताओ आप मुझे यार। बिल्कुल बेसिक खोल के बता दिया ऐसा होता है, अब क्या टफ है इसमें? बता दू। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं तो माय आंसर विल बी डी। देख लीजिए, यही कुछ है। सोच लो अच्छे से। ये लीजिए 4KP/49। चलो यार प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्शन की भी। डायरेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्शन की। अब आप मुझे बताओ, क्या ये आपका ई एक्सियल है? हाँ सर। क्या ये आपका ई ये एक्सियल है? हाँ जी। ये इक्वेटोरियल है? हाँ जी। ध्यान से सुना, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या थीटा प्लस अल्फा एक्स एक्सिस से बनाएगा? हाँ जी बनाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या आप टेन थीटा निकाल सकते हो? हाँ सर, बड़े आराम से निकाल सकता हूं। इस ट्रायंगल में टेन थीटा बोलो सर 2/√3। सोच लो। अरे टेन थीटा 2/√3 होगा या नहीं होगा? होगा। अब टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा होता है या नहीं होता है? सच्ची सच्ची बोलना, होता है या नहीं होता है? मैंने क्या बोला था आपसे? आप अपने हिसाब से निकालोगे अल्फा और थीटा। अब टेन अल्फा हाफ इंटू टेन थीटा, व्हाट इज टेन थीटा? 2/√3। मतलब क्या 1/√3 इज योर टेन अल्फा? मतलब अल्फा कितना आया बोलो? 30 डिग्री। तो अल्फा तो आ गया 30 डिग्री, पर क्या थीटा 60 डिग्री है क्या? ये थीटा 60 डिग्री है क्या? आप ये बताओ। ये वाला थीटा 60 डिग्री है क्या? कहीं से भी निकाल के बता दो। ये 60 नहीं है बेटा, है ही नहीं। चेक कर लो आप। थीटा जो है वो है tan इनवर्स 2/√3, एंड दिस इज नॉट 60 गाइस, दिस इज नॉट 60। अगर √3 आता tan थीटा की वैल्यू तो थीटा 60 कहलाता, पर ये 60 नहीं है। हेलो, इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आती है ना, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं हर चीज। तो मुझे बताओ, क्या ई नेट जो निकलेगा वो क्या टोटल 90 बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये थोड़ा सा ऐसा जाएगा, ऐसा। ये जाएगा ईपी,
लेस देन 90 होगा भाइयों बहनों, एंड दैट विल बी योर थीटा प्लस अल्फा। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए आप अगर यहां ध्यान दो तो ये रिजल्टेंट ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा। आप अगर सॉल्यूशन में देखें तो डायरेक्शन ऑफ ई विद एक्स एक्सिस विल बी tan inverse 2 by root 3 plus pi by 6 and this is not equal to 90 and this is not equal। अरे भैया अच्छा कुछ सोच रहे हैं, अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपको 2 by root 3 देख के कैसे पता चला कि ये 60 नहीं है। अरे बाबा tan 60 होता है √3, होता है या नहीं होता है? tan 60 √3 होता है या नहीं होता है? होता है। क्या 2 by √3, क्या 2 by √3 इज इक्वल टू 1.732? मतलब 2/1.732 क्या इज इक्वल टू 1.732? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये 60 नहीं है, 60 नहीं है, 60 से छोटा है, और 60 से छोटा है और अल्फा 30 है, तो 30 प्लस 60 से छोटा 90 नहीं बना सकता। हेलो, अब तो क्लियर होगा मेरी बात या कुछ सन्नाटे में? बहुत बढ़िया। तो ये रही आपकी डायरेक्शन। अगला सवाल, अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज डायरेक्टेड अलोंग, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ P इज डायरेक्टेड अलोंग, सर पता नहीं कैसे करेंगे। अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्या ये मैं √2 मान लूं? क्या नहीं, ये मैं 1 मान लूंगा, 1। कितना सिंपल तरीका है। अभी आपको देखो मस्त, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं डाइपोल में किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। कह दो कि रिजल्टेंट √3 आ जाएगा आर, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ ये एंगल कैसे निकालू? cos थीटा इज बेस 1/hypotenuse √2। क्या ये 45 डिग्री हो गया? हाँ जी हो गया। अब आप क्या पूरा ई नेट निकालना सीखोगे? नहीं यार, जरूरत ही नहीं है। देखो इधर, tan थीटा क्या होता है, सॉरी tan अल्फा क्या होता है? इज हाफ ऑफ tan थीटा। हाफ tan थीटा बोलो, tan थीटा सर, थीटा है 45, तो tan 45 क्या होता है, जल्दी बोलो। कंफ्यूज नहीं हो, मतलब बहुत सिंपल है ये। पहले बताओ थीटा 45 आया नहीं आया? थीटा 45 क्लियर है? अल्फा बताओ कैसे निकालोगे? अल्फा अच्छा क्लियर नहीं है, चलो वापस बताता हूं पूरा। cos थीटा, यही तो मिस्टेक्स होती हैं बच्चे की जीवन में। देखो इतनी जल्दी भी ना करें कि जीवन में सवाल ही गलत हो जाए। बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब मैं कह रहा हूं ये पॉइंट बोलो, सर ये पॉइंट है 1। ये डिस्टेंस बोलो, सर ये है √2। सुनते जाना, अब मैं बिल्कुल पूरा सवाल मैं कराऊंगा। आपको अगर ये डिस्टेंस 1 मिल गई, आप मुझे ये बताओ क्या ये डिस्टेंस √1² + 2 दैट इज √3 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है?
अब आप मुझे बताइए cos थीटा क्या होता है? 1/√2 बेस अपॉन हाइपोटेनुअस 1/√3। ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? सही है। tan थीटा, tan थीटा बोलो, tan थीटा बोलो यार, आपको ही करना है। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस √2/1। ये सही है गलत है? सही है, एकदम सही है। अच्छा, व्हाट इज tan अल्फा? व्हाट इज tan अल्फा? व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज भाई साहब हाफ ऑफ tan थीटा। (1/√2). पक्का? पक्का? तो अल्फा बोलो भाई। 45? बिल्कुल भी नहीं। अल्फा 45? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 45 तो नहीं हो सकता। पर आप थोड़ा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कि यार tan अल्फा मेरा आ गया 1/√2 और tan थीटा मेरा आ गया √2। तो अपनी जो ट्रिक थी वो ट्रिक याद है? क्या ट्रिक थी वो? याद ही नहीं है कि भैया tan थीटा यदि √2 आ जाए और tan अल्फा यदि 1/√2 आ जाए तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलाउ होगी। अरे भाई होगी या नहीं होगी? मतलब गाइस 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 होल्ड ऑन, मैं फिर बेसिक क्लियर कर रहा हूं। यहां आप थीटा भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते कितना निकल कर आएगा, यहां हम अल्फा भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते कितना निकल कर आएगा, पर हम ये बोल सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। वो हो सकता है कि 63 प्लस 27 हो, वो हो सकता है 37 प्लस कुछ और हो, ताकि टोटल 90 आए। अरे भैया हमें तो 5 एंगल पता होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, पर टोटल सम थीटा प्लस अल्फा 90 तो अनंत एंगल से बनकर बन सकता है ना? बन सकता है या नहीं? हेलो, बहुत बढ़िया बात बोली है मैंने आपको। तो मैंने इसीलिए तो आपको ट्रिक बताई थी कि भैया यदि tan थीटा आ रहा हो और tan थीटा आपका आ रहा हो √2 और tan अल्फा आ रहा हो 1/√2, तो बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर टू एवरीबॉडी? एकदम पक्का? सोच लो। ये लो प्रूफ, ये लो प्रूफ, देखो। अब प्रिंटेड सॉल्यूशन में आ जाओ भाई साहब, जल्दी आ जाओ फटाफट। प्रिंटेड सॉल्यूशन, ये 1, ये √2, ये √3। चलो, फिर हमने देखा tan अल्फा इज हाफ ऑफ tan थीटा। हाँ जी, क्या tan थीटा और ये 1 है? हाँ जी 1 है, मतलब थीटा अल्फा 90 डिग्री है। हाँ जी 90 डिग्री है। तो ईपी इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। ये सारी बात मैंने अभी प्रूव करी आपको थ्योरम में, सारी बात प्रूव कर दी मैंने थ्योरम में। अल्फा 45 कैसे होगा यार? tan अल्फा की वैल्यू 1/√2 आ रही है, क्या ये 45 होता है? क्या मैं ऐसे बोल दूं अल्फा इज 45 डिग्री? बिल्कुल भी नहीं। tan 45 तो भैया 1 होता है, इतने भावुक कैसे हैं हम? 1 थोड़ी आ रही है tan अल्फा की वैल्यू। हेलो, क्या बात क्लियर है? पक्के से? बहुत बढ़िया। तो यहां तक की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखी, हमने
जनरल पॉइंट पर निकालना सीखी हमने, एक्सियल पॉइंट पे निकालना सीखी हमने, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना सीखी। ये तो था डाइपोल का क्या क्या होता है। मतलब सुनना बात, अब और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आने वाली है। अभी तक हमने पढ़ा था डाइपोल का क्या क्या होता है, मतलब डाइपोल का पोटेंशियल होता है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब क्या है, डाइपोल को यदि हम किसी फील्ड में रख दें, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो डाइपोल का क्या हाल होगा, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ध्यान से सुनिए, मैं यहां प्रूव करता हूं इस बात को। इमेजिन 11वीं क्लास आ गई भाई साहब, टॉर्क, रोटेशन। आप सभी से निवेदन है कल वाले लेक्चर में प्लीज टॉर्क और थोड़ा सा टॉर्क पढ़ के आना। डाइपोल को यहां राजा बेटा मैं रख रहा हूं, मेरे पास 3 डाइपोल है, सुनना सुनना, मेरे पास 3 डाइपोल है। एक डाइपोल ऐसा है, एक डाइपोल ऐसा है। थोड़ी और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ा देते हैं, सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, very much important for NEET. This topic is very much important for NEET beta. And बेटा एक डाइपोल जो है वो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और एक डाइपोल उल्टा पड़ा है। उल्टा मतलब ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। और राजा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको दिख रही है ई। क्या ई यूनिफॉर्म है? सोच समझ के बोलो, क्या ई यूनिफॉर्म है? पक्का? क्लियर? अच्छा, ये डाइपोल बेटा कैसे बनाए जाते हैं जनरली बताता हूं मैं, एक जनरली बता रहा हूं मैं, बहुत जनरली। ये एक माइनस क्यू प्लस क्यू पॉइंट चार्जेस ले लिए, इनके बीच की दूरी राजा बेटा मान लेते हैं 2a। अरे यार जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे लो, मेरे को जो देना होगा मैं दे दूंगा, इधर सुनो बस आप मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है? आप मुझे बताओ, यदि किसी क्यू चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई होगा या नहीं होगा? अरे किसी क्यू चार्ज को यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई होगा या नहीं होगा? काम की बात यह है, अभी तक हमने डाइपोल का क्या क्या होता है ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जब हम डाइपोल को किसी बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे डाइपोल का क्या बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर राजा बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया सबसे पहले हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और डाइपोल को हमने 3 किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में रख दिया। एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन थीटा है और एक डायरेक्शन ऐसे है। आप मुझे बताइए इस वाले प्लस क्यू पर फोर्स किधर, मैं डाइपोल नंबर 1, डाइपोल नंबर 2 और डाइपोल नंबर 3 की बात कर रहा हूं। डाइपोल नंबर 1 पे इस प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह ई है। और माइनस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा? जल्दी बोलो, माइनस क्यू पर, माइनस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा? सर नेगेटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब क्यू ई। लगेगा या नहीं लगेगा? तो आप मुझे बताओ एफ नेट, अगर इस पूरे सिस्टम की बात करूं, इस पूरे डाइपोल की बात करूं, तो इस डाइपोल पर क्या एफ नेट आपको 0 दिख रहा है? सोच लो, सोच लो, 0 दिख रहा है? आंसर दो भाई। बहुत बढ़िया। अब चलो 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर पे आ जाओ, 3 नंबर पर आ जाओ। 3 नंबर पर प्लस क्यू पर फोर्स क्या इधर लगेगा? क्यू ई।
और माइनस क्यू पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्यूई। नेट फोर्स बोलो डाइपोल पर, नेट फोर्स, अरे यार इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो जीरो ही होगा या नहीं होगा, जीरो। अगर आप ध्यान से देखो सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले पर क्या एफ फोर्स इधर लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। और क्या माइनस क्यूब उधर लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। फोर्स अभी भी क्यू ई ही यहां पर है, अभी भी क्यू ई यहां पर है। इस डाइपोल पर नेट फोर्स बोलिए, नेट फोर्स बोलिए। मैं नेट फोर्स पूछ रहा हूं, अभी आप टॉर्क की बात पर आ गए, मैं पहले फोर्स की चर्चा कर रहा हूं भाई साहब। मास्टर अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा है तो वैसे ही चलिए। क्या नेट फोर्स जीरो है, हाँ है। मतलब एक बात हमने सीखी कि यदि किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे भी रख दो, कैसे भी रख दो, एफ नेट विल ऑलवेज बी जीरो, हाँ के ना, एफ नेट विल ऑलवेज बी जीरो। क्या बात क्लियर है राजा बेटा, एकदम अच्छे से, वेरी गुड। बट ये वाली कंडीशन, क्या टॉर्क भी हमेशा जीरो होगा? अगर मैं डाइपोल को किसी भी सिचुएशन में रख दूं, क्या उस पर लगने वाला टॉर्क हमेशा जीरो होगा? सर टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, हेलो, टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। सर फर्स्ट वाले केस में बोलना, फर्स्ट वाले केस में टॉर्क, फर्स्ट वाले केस में, यार आप एक बात बताओ, मैं एक को इधर इधर स्क्रीन की तरफ देखो जहां मैं आपको दिख रहा हूं, एक को मैं इधर खींच रहा हूं और एक को मैं इधर खींच रहा हूं, क्या ये घुमा पाएगा इस डाइपोल को? क्या ये घुमा पाएगा इस डाइपोल को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो राजा बेटा यहां टॉर्क जीरो। क्या थर्ड केस में भी टॉर्क जीरो? अरे जीरो टॉर्क होगा या नहीं होगा? टॉर्क का मतलब होता है घुमाना, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। पर आप थर्ड सेकंड नंबर के केस में क्या टॉर्क जीरो होगा? नहीं, बिकॉज ये वाले फोर्सेस बना रहे हैं कपल। क्या बना रहे हैं राजा बेटा? तो क्या यहां टॉर्क नॉन जीरो होगा? तो ये स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं कि यदि हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे भी रखें फोर्स तो जीरो होगा, बट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब अगर टॉर्क जीरो नहीं होगा तो कितना होगा ये देखते हैं। तो आइए, फोर्स की चर्चा हमने कर ली, अब हम टॉर्क की चर्चा करते हैं। फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिए, ये टॉर्क है, माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल है और मुझे इस पे टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है भैया? टॉर्क। पहले बताओ मैंने सेकंड वाली कंडीशन क्यों ली, 1 और 2 क्यों नहीं ली टॉर्क निकालने के लिए? मैंने सेकंड कंडीशन क्यों ली, 1 और 2 क्यों नहीं ली? क्योंकि सर 1 और 2 में टॉर्क जीरो था, तो क्या निकालोगे? कपल जिसमें बनेगा वहीं तो टॉर्क आएगा। तो क्या सेकंड वाली कंडीशन में टॉर्क निकाल सकते हैं? तो चलो अगले टर्न पे, मतलब कल, टॉर्क निकालना आपको मैं सिखाऊंगा। यहां तक की बात आप थोड़ा सा घर से करके लाना। टेस्ट का सिलेबस प्रत्यक्ष मैंने कल ही बता दिया था, पोटेंशियल एनर्जी से इस चैप्टर के अंत तक हम पूरी कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए।
ताकि हम मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर सकें। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे।